शांति। आज 2 जुलाई 2024। आज बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो। इसलिए बुद्धि योग निष्फल ना जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। जब बाबा के पास सेंटर पर या मधुबन में आते हैं तो उसका कारण है हमें अपने पापों को दग्ध करना है, यानी पापों से छुटकारा पाना है। और वो कैसे होता है? बाबा की याद में रहकर। तो जब यहाँ आते हैं तो अपनी बुद्धि को चेक करें कि बुद्धि कहीं और तो नहीं लगी रहती है ना। जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने कहा ना, मेंटली प्रेजेंट नहीं होते हैं, है ना। यहाँ वहाँ की बातों का चिंतन चल रहा होता है। और आजकल तो मोबाइल आ गया है तो उसी में लगे रहते हैं ना। कई बार मुरली चल रही होती है तो भी मोबाइल खोल के बैठते हैं। कई बार दूसरी चिंता, धंधे की चिंता, या घर में कौन आया है, किसको आना है, नाश्ता क्या बनाना है, ये सब भी चिंता होने लगती है। तो ऐसा ना हो कि जो समय 1 घंटा आपको बाबा ने यहाँ पर याद में रहकर बैठने के लिए कहा, उसमें आपकी बुद्धि कहीं और लगी रही तो बुद्धि योग निष्फल हो जाएगा। उतनी देर भी आपकी बुद्धि का कोई योग नहीं लगेगा तो उसका फल आपको मिलेगा नहीं। इस बात पर पूरा ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर याद में रहकर हमें अपने अशरीरी स्थिति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। उसी को पाप दग्ध करना कहेंगे, क्योंकि उसी से हमें अपने कर्म भोग से मुक्ति मिल सकती है, या उसके फल से, प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? सूक्ष्म विकार कौन सा जो अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? बाबा ने उत्तर दिया, आप लोग बताएंगे जिन्होंने मुरली नहीं पढ़ी। पढ़ ली है? जिसने नहीं पढ़ी वो बताए। कोई भी? अच्छा, चैट पे लिख सकते हैं, यहाँ तो म्यूट है। चलिए, तो बाबा ने कहा, अगर सूक्ष्म में भी हवज, हवज मतलब लालच का विकार है, कोई चीज हवज के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे अपने पास कुछ भी ना रखो। तुम्हें सब संकल्पों को भी समेट कर बाप की याद में रहने की टेव यानी आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। तो यहाँ पर पहले तो देह भान के कारण हमें जो स्थूल मटेरियलिस्टिक चीजें जोड़ने की आदत है ना। सबको अपनी अपनी चेकिंग करनी है। अलग अलग तरह की आदतें होती हैं। किसी को पुराना सामान ही स्टोर रूम में रखने की आदत होती है, उसको ना यूज करेंगे, या यूज आती नहीं और रखते चले जाते हैं। किसी को खाना ज्यादा बनाकर स्टोर करने की आदत है। किसी को नए नए कपड़े पहनना या कोई वस्तु घर को सजाकर रखने की आदत होती है, तो उसके लिए आए दिन कुछ ना कुछ नया खरीदते रहते हैं, है ना। तो ऐसी अनेक सबकी आदतें हैं। किसी को शू कलेक्शन करना है, किसी को गाड़ी कलेक्शन करना है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो जो बच्चों में ये आदत है, ये तो हो गई स्थूल और मटेरियलिस्टिक चीजों की। पहले तो इसी से मुक्त होना है, क्योंकि ये भी आपकी बुद्धि को बाबा में लगने नहीं देती, है ना। अगर जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करने की आदत होगी और सामान जोड़ने की आदत होगी तो हर वक्त यही याद आता रहेगा, अब तो बाजार भी जाने की जरूरत नहीं। अब तो आपके हाथों में ही वो बाजार है ना। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आपका जितना भी ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हो, उसी सारा उसी में बुद्धि योग लगा रहता है। अभी ये बकेट बनाई, फिर उसको कैंसिल किया, फिर ऑर्डर किया, फिर दूसरी बनाई। तो ये सारी चीजें भी बहुत मुसीबत का कारण है, और ये बाबा की याद में रहने नहीं देती। तो अंत में क्या होगा? हम फेल हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, अब अपने पास कुछ भी ना रखो, जितना जरूरत है। जैसे जानवर या चिड़िया होती है ना,
जब भूख लगती है तभी निकलती है खाना ढूंढने, है ना। तो हम लोग उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना जरूरत है, जितने में अभी प्रेजेंट में हो जाए बस उतना, है ना। कभी भी आगे के बारे में बहुत ज्यादा चिंतन नहीं चलाना है। और बाबा ने इससे भी सूक्ष्म बात कही कि सब संकल्पों को भी समेटकर, अब संकल्पों में भी हम सब अपने इस जन्म के संकल्प देखें अगर, तो बचपन से लेकर आज तक अनेक तरह की मेमोरीज हैं। फिर उनमें भी कुछ स्वीट मेमोरीज है, तो कुछ कड़वी मेमोरीज भी है, कुछ ऐसी बातें भी है जो हमें खुश नहीं रहने देती, और हमारी जो बुद्धि है वो बहुत दूर दूर तक ले जाती है। उससे इमोशंस भी हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो अब जो संकल्प है उनको भी समेटना है। कैसे समेटेंगे? लेकिन वो तो याद करने ही नहीं देते ना। जब संकल्पों का तूफान आता है तो याद ही नहीं करने देता, तो कैसे समेटेंगे? ज्ञान से, है ना। बाबा के अनेक ज्ञान के पॉइंट्स हैं कि ये देह और देह की दुनिया को ड्रामा समझ अब सब कुछ भूल जाना है। हर सेकंड जो कुछ बीत रहा है वो पहले से नूंद है ना। ये सारी बातें अगर याद आएंगी, और अब घर जाना है, सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ऐसी अनेक ड्रामा के ज्ञान के पॉइंट्स अगर हम अप्लाई करें, तो हमें संकल्पों से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो ये संकल्प ही समेटने की आदत डालनी है। हर सेकंड चेक करें कि कोई पुराना और भविष्य का संकल्प चले, मन में चल तो नहीं रहा है ना। इसके लिए क्या करना है? बार बार आत्म अभिमानी या देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज रोज याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते हैं तो बुद्धि बाहर भटकती है ना। पहले घर में भी आप लोग जो पूजा पाठ या कोई बुक जब चालीसा वगैरह पढ़ते होगे, तब अनुभव होगा कि बुद्धि तो कहीं और चली जाती है, बुक से जो है वो ज्ञान के शब्द जो है पढ़ पढ़ के निकलते जा रहे हैं। या कहीं अ, कथा सुनने जाओ तो भी बुद्धि चली जाती है यहाँ वहां, तो यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज रोज कहते हैं देही अभिमानी बनो। बार बार ये अटेंशन देकर इसको मेहनत कर से अपने को आत्म अभिमानी बनाने की अभ्यास करना है। वह तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हैं वह वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट देवी अभिमानी होकर बैठो। यहाँ फर्स्ट अटेंशन क्या रखना है जैसे ही बैठते हैं, कि मैं आत्मा और आत्मिक स्थिति में ही ये ज्ञान सुन रही हूँ। तो इस समय जो देह और देह की बातें हैं थोड़ा बाहर रहे ना। 1 घंटा पहले हम बाबा के महावाक्य सुन ले, अपने मन को समझाओ, ऑर्डर दो कि अभी कुछ और बातें मत लाना संकल्पों से, ना अभी मैं बिजी हूँ। मैं आत्मा राजा अभी अपने भगवान के साथ, अपने पिता के साथ, अपने टीचर और सदगुरु के साथ बैठा हूँ। अभी कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो अपने मन जो कर्मेंद्रिय जो आपका मंत्री है ना, ये सारे उनको बोल दो कि ना यहाँ वहां देखना, ना यहाँ वहां की बातें सोचना। ऐसे ऑर्डर करके बैठो। तो आत्मा राजा बनना माना देही अभिमानी होकर बैठना। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहां समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। अब बस ये इतना अमेजिंग स्कूल क्यों है? क्योंकि टीचर दिखता नहीं है। बाकी सब जगह तो टीचर आएगी या आएगा तो दिखेगा, फिजिकली बैठ रहा है, बोल रहा है, तो आपका अटेंशन थोड़ा कम यहाँ वहां जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो भगवान जो टीचर जो हमें सुना रहा है, वो सुनने में तो आ रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जहां समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए पुरुषोत्तम संगम युग पर। स्टूडेंट बैठे हैं और यह भी समझते हैं परमपिता परमात्मा आते हैं हमको पढ़ाने। शिव बाबा आते हैं हमको पढ़ाने। पहली पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है,
तो मामेकम याद करो। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसीलिए बाप खबरदार करते हैं। कोई को समझाना है तो भी पहली पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। क्योंकि अगर हम उसको इतना ज्ञान और ज्ञान का विस्तार समझाएं, लेकिन जो ये ज्ञान दिया देने वाला है अगर उसको वो नहीं पता या उस पर निश्चय नहीं है, तो जैसे ये सारा ज्ञान भी दूसरी किताबों के ज्ञान की तरह हो जाएगा ना। वो कहेगा हाँ हमने बहुत सुन रखा है, अलग अलग तरह आपका भी एक मत है ना। तो इसलिए बाबा को पहले भगवान कौन है ये समझाना है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता है, वह कहाँ है, पूछ रहे हैं बाबा। उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती हैं, कहते हैं हे भगवान रहम करो। किसको बचाना होता है, किसी को बचाना होता है तो भी कहते हैं हे भगवान, ओ गॉड, हमको दुख से लिबरेट करो, यानी दुखों से मुक्त करो। दुख तो सबको है। किसी का दुख ज्यादा एक्सप्रेस होता है, ज्यादा दिखता है, और किसी किसी का दुख है अंदर लेकिन वो ऊपर से शो नहीं करते, है ना। लेकिन अंदर से सबको दुख है, यह तो पक्का मालूम है। सतयुग को सुख धाम कहा जाता है और कलयुग को दुख धाम कहा जाता है। यह बच्चे जानते हैं, फिर भी माया भुला देती है। बच्चे जान रहे हैं लेकिन बार बार हर वक्त ये याद नहीं रहता, हर सेकंड याद नहीं रहता। यह याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत है जो सारा दिन याद नहीं करते, एक मिनट भी याद नहीं करते हैं, फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बैठाते हैं, है ना। बच्चे कंप्लेन करते हैं कि घर में योग नहीं लग रहा या याद नहीं रहती, स्थिति ठीक नहीं चल रही, तो फिर बाबा प्रोग्राम बनाते हैं कि बच्चे सेंटर आकर योग में बैठो, घंटा 2 घंटा भट्टी में बैठो, या मधुबन जाओ तो वहां पर आपको प्रैक्टिस पड़ जाए और वापस बुद्धि योग कनेक्शन अच्छे से हो जाए। तो इसलिए ये बार बार ड्रामा में हर जगह पर याद में बैठाने का एक परंपरा है कि बाबा खास योग के लिए भट्टियां करवाता है ना। नहीं तो जरूरत नहीं है। मुख्य हमें अपने हर कर्म में बाबा को याद करना है तो उस पर बैठकर सिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन बाबा जानते हैं माया बहुत दुरुस्त है ना, तो वो भी इसलिए उसको माया से थोड़ी देर दूर रखे तो बाबा अपने पास बुलाकर बैठाता है। बाबा कहते याद करने की युक्ति बतलाते हैं तो पक्का हो जाए। बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है। क्या युक्ति है, सतो प्रधान बनने की क्या युक्ति बताई है बाबा ने, आगे पढ़ते हैं। पतित पावन तो एक ही है, वह आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। तो शांति का अर्थ ये नहीं है कि मुंह से शांत है। शांति का अर्थ है कि यहाँ शांति फील होनी चाहिए। मन बुद्धि जो है जब बाबा की तरफ लगी होगी तभी मन शांत होगा, नहीं तो चेहरे पे दिखता है कि ढेरों संकल्प के तूफान इनके अंदर चल रहे हैं, है ना। तो बाबा के साथ योग होगा तभी बच्चे शांति में बैठ सकते हैं। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहां गया तो शांत में नहीं है, गोया अशांत है। चेहरा देख के पता चल जाता है ना, आज आप बड़े अशांत दिख रहे हैं, है ना, भले मुंह से शांत। हमें सुनाई नहीं दे रहा लेकिन चेहरे से तो दिख रहा है ना कि क्या है, आप शांत है। संकल्प चल रहा है चाहे जहाँ के भी चल रहे हैं, नहीं चल रहे, अच्छा नहीं चल रहा है, बुद्धि योग बाबा से है। तो बाबा जाने और आप जानो, हाँ? जितना समय यहाँ वहां बुद्धि योग गया वह निष्फल हुआ, है ना। क्योंकि सामने टीचर को पता चलता है स्टूडेंट कितने फोकस और कितने इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, टीचर को पता चल जाता है ये गए हुए हैं। अब टीचर को तो अपना काम करना है, उसको तो पढ़ाना है, उसको पता है आधा 1 घंटा उसको लेक्चर देना है फिर चले जाना है, बच्चे ध्यान से सुने। वो सब बातें आपकी ठीक है लेकिन वो हो ही तब ना
बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। जितना समय यहाँ वहां बुद्धि योग गया वह निष्फल हुआ ना। आप जैसे कोई चार्ट अगर लिखता है, लिखना ही चाहिए, तो वो अपने 1 घंटे की मुरली को उसमें इंक्लूड कर देता है बाबा की याद में। लेकिन सच्चाई से अगर देखें कि वो 1 घंटा मुरली जब सुन रहा है, तो वो कितनी बार बाहर का और यहाँ वहां के थॉट में हो जाता है, लेकिन वो मोटे मोटे रूप से उस 1 घंटे को भी याद में काउंट कर लेता है। तो बाबा ये ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर आपका बुद्धि योग यहाँ वहां गया है तो वो याद में काउंट नहीं होगा, वो निष्फल हो गया, उसका कोई फल नहीं मिलेगा ना। बाबा की याद में रहने का फल क्या मिलता है? कदम गुणा। लेकिन वो क्या होता है कमाई? सूक्ष्म में चलेंगे। बाबा की याद में जो फल मिलता है वो है आपकी आत्मिक स्थिति बनती है। और जितनी ज्यादा आपकी आत्मिक स्थिति बनती जाएगी और जितनी जल्दी बनती जाएगी, उतनी जल्दी आपका पद बनेगा, उतना ऊंचा पद बनेगा, और उतना ज्यादा आपको सतयुग में उसका बाबा जो कहते हैं ना रिटर्न मिलेगा, है ना। अभी हम अगर बाबा को याद कम करेंगे तो आत्मिक स्थिति भी देरी से बनेगी, और देरी से बनेगी तो फिर पद भी कम हो जाएगा। जैसे कोई बस में चढ़ते हैं या कहीं जाते हैं, तो जो लग्जरी सीट है वो पहले कवर हो जाती है ना, फिर बाद में आने वालों को बचा कुचा ही मिलता है। तो हम जितना लेट होते जाएंगे अपनी आत्मिक स्थिति में कंप्लीटली टिकने में, उतना बचा कुचा ही मिलेगा। इसलिए बाबा ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा याद को बढ़ाओ। अगर पूरे दिन टाइम नहीं मिलता है तो अमृत वेले बाबा को 2-2 3-3 घंटे याद करो, ताकि आत्मिक स्थिति बनती चली जाए ना। नहीं तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता किसकी बनती जा रही है। हमें तो लग रहा है कि सब यहाँ इंसानी रूप में घूम रहे हैं ब्राह्मण, लेकिन आपको नहीं पता किसके अंदर वो अवस्था पहुंच चुकी है। ऊपर से नहीं दिखता है, लेकिन अनेक हैं जो उस अवस्था में पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचेंगे तो सीटें तो सारी भरी हुई है, अब कहाँ बैठे, कौन से सिंहासन पे बैठे हैं? सारे सिंहासन भरे हुए हैं पहले से ही है कि फिर गेट कीपर में खड़े हो जाओ ऐसे लेके भाला। हाँ, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको पाना है। बाबा कहते हैं जितना समय यहाँ वहां बुद्धि योग गया वह निष्फल हुआ, क्योंकि पाप तो कटते नहीं। दुनिया यह नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं। यह बड़ी महीन बातें हैं। आप जानते हैं पाप कैसे कटते हैं? एक है विधि और बाबा की याद में, बिल्कुल सही है, लेकिन वो तो हो गई विधि। लेकिन उसका मेन हम ये पिछले 2-4 बार से कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जितना जितना आपकी आत्मिक स्थिति बनती जाएगी, आप अशरीरी होते जाओगे, विदेही होते जाओगे, तो आने वाले कर्म भोग या पाप के कर्मों का फल आप पर असर नहीं कर सकेगा, क्योंकि पाप और पुण्य दोनों का फल शरीर के साथ मिलता है। और जब आप शरीर से के भान से ही मुक्त हो गए, आत्मा शरीर के भान से मुक्त हो गई, तो उसको वो फल छू नहीं सकता। भले ही आएगा, दिखेगा लोगों को कि इनको अभी ये हो गया वो हो गया, लेकिन आत्मा अंदर से जानती है कि उसको कुछ फील नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्थिति बन चुकी है ना। ये बहुत महीन बातें हैं। बाप ने कहा है मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह टाइम वेस्ट हुआ, निष्फल हुआ, है ना। यहाँ तक कि अमृत वेला भी हम उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन बार बार झुटके लेते रहते हैं या व्यर्थ चलता है तो वो भी निष्फल है। 1 घंटा योग में बैठे लेकिन उसमें भी अगर व्यर्थ चला तो वो भी निष्फल है ना। तो वो निष्फल को माइनस करते जाना है। बाप का डायरेक्शन है ना कि बच्चे मुझे याद करो, अगर याद नहीं किया तो निष्फल हुआ, है ना। जीवन भी वो क्या हो रहा है, ब्राह्मण जीवन आपका निष्फल बीतता जा रहा है, क्योंकि जीवन ही मिला है अपने संपूर्ण एक एक सेकंड समय को सफल करने के लिए। इससे क्या होगा? अब देखो बाबा ने बताया इससे क्या होगा। अगर निष्फल हुआ तो क्या होगा? तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे।
फिर तो आदत पड़ जाएगी। सतो प्रधान बनना और सतो प्रधान को अनुभव करना है ना। आत्मा सतो प्रधान है लेकिन अनुभव बिल्कुल नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि पूरे देहभान में चलती है। तो जितना जितना देहभान उतरता जाएगा आत्मा अपनी सतो प्रधान अवस्था के करीब पहुंचती जाएगी। तो अगर नहीं करेगी तो फिर आदत ही पड़ जाएगी टाइम वेस्ट करने की, बुद्धि योग यहाँ वहां डालने की। यह होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है, जानती है इस जन्म के। चलो पिछले जन्मों के नहीं जानती, लेकिन इस जन्म में भी सब नंबरवार जानते हैं, है ना। इस जन्म में भी कई बार हमें लगता नहीं कि ये पाप है ना। बाबा के ज्ञान को जिसने जितना अच्छे से समझा है उसको ही उतना ज्यादा रियलाइजेशन है। तो भले कोई कहते हैं हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती हैं। जो भी हमने आत्मा के विपरीत किया है, आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कारों के विपरीत किया है, वो सब पाप में ही तो काउंट होते हैं, क्योंकि वो देह भान के कारण किया है। चाहे सोचा भी है तो भी आत्मा को याद रहते हैं। शुरू में इतने पाप नहीं होते हैं जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन क्रिमिनल आय होती जाती है ना। बचपन से जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो क्रिमिनल आय बढ़ती जाती है, और यहाँ तक कि जो जन्म भी हम बदलते रहते हैं उसमें जितने बाद के जन्म है उतने ज्यादा हमारी क्रिमिनल आय मतलब पाप करने की दशा हो जाती है। त्रेता में 2 कला कम होती है। चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है? 16 कला संपूर्ण चंद्रमा पूर्णमासी के दिन होता है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है? कम होता जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आत्मा की कला धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहते। चंद्रमा की है 1 मास की बात। यह फिर है कल्प की बात। यहाँ उतरने और चढ़ने में कितना टाइम है? पूरे 5000 साल। दिन प्रतिदिन नीचे उतरते जाते हैं, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें और ऊपर चढ़े। सतयुग के बाद फिर उतरना है। एक बार सतयुग में अपना हमने पद बना लिया, पहुंच गए, फिर वहां पर जरूरत नहीं ना। 21 जन्मों तक तो प्रारब्ध ही है, कर्म का कोई फल ही नहीं है, अकर्म है। और फिर लेकिन धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। सतयुग से त्रेता में उतरने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन द्वापर के बाद और खास तौर से कलयुग में तो बिल्कुल ही पतित हो जाते हैं। उतरने में स्पीड तेज हो जाती है। सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं। अब सतयुग में क्या याद करें कि नीचे उतरे ही नहीं? बाबा को याद करें। सतयुग में तो देवभान से मुक्त ही रहते हैं। सतयुग में देवभान नहीं है, लेकिन बाबा को जानते ही नहीं ना सतयुग में। जरूरत ही नहीं है भगवान को वहां जानने की, क्योंकि वहां खुद ही भगवान भगवती बने रहते हैं। खुद ही भगवान के समान बन के उतरे हैं तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती हो। तो बाबा को याद करें माना अगर ज्ञान इमर्ज रूप में उनको रहे कि हमें इस तरह से ही कर्म रखने हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता वो कब उतर रहे हैं। शुरू में उतरना ना के बराबर है। जैसे आप अरबपति हो, थोड़ा बहुत घाटा हो जाए तो इतना फर्क नहीं पड़ता ना। लेकिन जब अरबपति से करोड़, करोड़ से लखपति में बहाने लगो तब एकदम से पता चलता है, अरे मेरी सारी संपत्ति खराब खत्म हो गई। हाँ हाँ। फिर आप भक्ति वाली बातें कर रहे हैं। जो राम, ये दिखाया गया है कि श्री राम ने शिव की पूजा करी है, ये सिर्फ माइथोलॉजिकल बात है। रियलिटी में श्री राम जो सतयुग त्रेता युग वाले राम होंगे वो शिव की पूजा नहीं करते। वहां पे तो शिव का ज्ञान ही नहीं है, वहां पर भगवान का ज्ञान ही नहीं है। कोई भी देवी देवता वहां भगवान की पूजा नहीं करते। और जो माइथोलॉजिकल बातें हैं जिसमें दिखाया है कि श्री राम ने शिव जी की पूजा करी, वो भी कब करी? जब वो दुखी हुए, जब उनकी पत्नी उनसे छिन गई और वो दुखी हुए तब उन्होंने पूजा करी ना। अयोध्या में तो नहीं दिखाया जा रहा था जब बहुत खुश थे। तो त्रेता में तो जब दुखी नहीं है तो फिर क्यों भगवान को याद करेंगे? तो माइथोलॉजिकल भक्ति की जो बातें हैं
वो आप समझ सकते हो कि वो क्या है। और अभी हम लोग जो ब्राह्मण जीवन में जो जीवन जी रहे हैं, उसी को माइथोलॉजिकल कहानियों में उतारा गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, भक्ति की बातों को यहाँ ज्ञान की बातों से बिल्कुल अलग रखना है। तो बाबा कहते हैं कि वहां तो सतयुग के बाद फिर उतरना है। सतयुग में भी याद करे तो नीचे उतरे ही नहीं ना। अगर वहां पर आत्मा का ज्ञान रहे तो वो आत्मा की ज्ञान में हमेशा स्थित रहे, वो प्रैक्टिस करते रहे कि हमें बाद में गिरना ना पड़े। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, अनुभव में तो रहता है कि वो आत्मा है, लेकिन ज्ञान नहीं रहता। तो धीरे धीरे द्वापर जब आया तो वो ज्ञान का स्वरूप ही गायब हो गया। ड्रामा अनुसार उतरना ही है, तो याद ही नहीं करते हैं। उतरना भी जरूर है, फिर याद करने का उपाय बाप ही बतलाते हैं, क्योंकि ऊपर जाना है। संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं, है ना। तो बाबा हमको जो ये बात बोल रहा है कि उतरना भी जरूर है, फिर याद करने का उपाय बाप ही बतलाते हैं, क्योंकि ऊपर जाना है ना। तो ऊपर जाना मतलब आत्मा को अपनी हाईएस्ट जो उसकी स्टेज है, 16 कला संपूर्ण या सतो प्रधान अवस्था, उसको प्राप्त करना है। बाकी ऊपर नीचे वाली कोई प्लेस की बात नहीं है ना। तो यहाँ पर बाबा हमको ये याद दिलाता है कि अब तुमको फिर से सतो प्रधान अपनी हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त करना है। संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है। अब अगर हम बाबा को एक सेकंड भी याद करते हैं तो वो क्या है, आत्मिक स्थिति में ऐड कर रहा है। हमको फिर अपने सुख धाम में जाना है। बाप कहते हैं अब सुख धाम में जाना है तो मुझे याद करो, याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले हो, वैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। सोच भी नहीं सकते हम शायद अभी कि वैकुंठ या सतयुग में क्या क्या होगा, है ना। हमारी शायद इमेजिनेशन से भी परे है, वो इतना न्यारा होगा। वैकुंठ था, अब नहीं है। कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को तो वैकुंठ बहुत नजदीक दिखाई देता है। रोज रोज वैकुंठ के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा, लगेगा ना जैसे आने ही वाला है ना। और जितनी जिसकी आत्मिक स्थिति बनती जाएगी उसको तो और भी, अभी क्या है कि अभी हम इमेजिन करते हैं, फिर आत्मिक स्थिति बनने के बाद इमेजिन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको वो सीन्स ऐसे अनुभव में शॉर्ट्स के रूप में आने लगेंगे सामने, बुद्धि के सामने। बाकी थोड़ा टाइम है, याद की यात्रा में ही कमी है, अंडरलाइन। इसीलिए सब इसीलिए समझते हैं कि अभी टाइम है ना। जिसको इस बात पर आ, कम यकीन है कि विनाश सामने खड़ा है, उसका कारण क्या है, करेक्ट। जिसकी जितनी कम है याद की यात्रा, उसको विनाश उतना ही दूर दिखता है, अरे अभी नहीं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। और जिसकी याद की यात्रा बढ़ती जा रही है, उसको सामने दिखने लगा है कि विनाश तो बस अब आया कि आया। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार, कोई को पैगाम नहीं देते हैं तो गोया सर्विस नहीं करते हैं। फिजिकली भी पैगाम देना बहुत जरूरी है। पहले तो फिजिकल सेवा ही शुरू होती है ना, फिजिकली लोगों को पर्चे बांटना या ज्ञान सुनाना। वो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाली सेवा तो बहुत बाद की स्टेज में आ पाती है, लेकिन शुरू में जब बच्चे बनते हैं तो फिजिकली ही आपको सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि उससे देहभान टूटता है। सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें यह महावाक्य है, परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है, तो याद किसको करें। भले शिव की भक्ति करते हैं, परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं जो श्रीमत पर चले। इस समय तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, इनके पहले थी मानव मत। अभी इसके पहले हम लोग क्या करते थे, जो भी हमारे कर्म थे वो किसने सिखाए, एक दूसरे से सीखे, मानव रूप में।
दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है ना, अभी भी क्या कहते हैं सब, भगवान तो सर्वव्यापी है। ईश्वर की मत कहती है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर यह नर्क है। अगर स्वर्ग की स्थापना कब करेंगे, जब स्वर्ग नहीं होगा, और जब स्वर्ग नहीं है तो क्या होगा, नर्क ही होगा। यहाँ पांच विकार सब में प्रवेश है। विकारी दुनिया है तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते हैं। कभी कोई कह ना सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। रावण की सृष्टि क्या निर्विकारी, रावण का मतलब ही क्या होता है, विकारों से भरा हुआ। तुम जानते हो अभी रावण राज्य है, सभी में पांच विकार हैं। सतयुग में है राम राज्य, कोई भी विकार नहीं है ना। बाबा देखो ये बात क्लियर कर रहा है। तो ये रावण आप 10 सर की बात कर रहे हो वो वहां नहीं है ना। अगर वहां पर रावण लंका और ये सब हुआ तो फिर वो रावण तो कब का मर चुका, आज क्यों उसको जलाते हैं। समझना है ना, ज्ञान से क्लैरिटी होनी चाहिए। इतनी क्लैरिटी बाबा के सिवा किसी ने नहीं दी कभी। तो हम युगों के बीच में अंतर कर रखें। तो बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य कितने दुखी हैं, शरीर को कितने दुख लगते हैं। यह है दुख धाम। सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते हैं। यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल भरी हुई है, इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है। स्वर्ग में कभी हॉस्पिटल नहीं होंगे, तो समझकर औरों को समझाना है। वह पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है। कौन सी इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा, है ना। जो आप लौकिक में पढ़ाई करते थे, डॉक्टरी की या एलएलबी या कुछ भी, है ना, वो तो आपने पढ़ी, पद पाया, एग्जाम दिए, और बस फिर ये थोड़ी ना कि आओ हम तुमको बढ़ाएं। उसको तो वही छोड़कर अपने नौकरी पा ली और खत्म हो। फिर यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है, यानी खुद पढ़ना है और औरों को पढ़ाना है। सिर्फ एक बाप थोड़ी देंगे, बाबा किस किस को देगा, क्योंकि बाबा भी अभी फिजिकली आया हुआ है ना, फिजिकल शरीर में आया। तो बाबा फिजिकली शरीर को कहाँ कहाँ ले जाए। और प्रेरणा की बात ही नहीं, बाबा प्रेरणा से ये काम कर नहीं सकता। इसलिए बच्चों को ही उनके हैंड्स बनना पड़े ना, तभी ब्रह्मा की 1000 भुजाएं दिखाई हैं। जो बहुत होशियार है उनको टीचर कहा जाता है, कम होशियार है तो उनको स्टूडेंट कहा जाता है। तुम्हें सबको पैगाम देना है, पूछना है भगवान को जानते हो, वह तो बाप है सबका। तो मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि कोई जानते नहीं है। ऊंचते ऊंच बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारा विश्व पावन था जिसमें भारत ही था। और कोई धर्म वाला कह ना सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वह तो समझते हैं हमारे से आगे कोई होकर गए हैं। क्राइस्ट भी जरूर कोई में आएगा। अभी ये ज्ञान भी किसी को नहीं है ना, बाबा के बच्चों में भी पता नहीं उतना क्लियर है या नहीं, कि क्राइस्ट की आत्मा जिस शरीर में आई, यीशु के शरीर में, वो अलग है और क्राइस्ट की आत्मा अलग है। एक शरीर में दो आत्मा रही। ऐसे ही जितने भी धर्म स्थापक आए, चाहे वो गौतम बुद्ध थे, चाहे वो मोहम्मद इब्राहिम, ये सब जो जो भी थे, सब में धर्म स्थापकों की आत्मा अलग से आई है, पहले से बने बनाए पार्ट के शरीर में, है ना। और उसमें प्रवेश कर कर उन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना करी है। तो क्राइस्ट भी जरूर कोई में आएगा, उनके आगे जरूर कोई थे ना। जब कोई भी धर्म स्थापक आया, क्या उसकी पहले दुनिया नहीं थी, उस धर्म के पहले कुछ चल नहीं रहा था, चल रहा था ना। तो बाप बैठ समझाते हैं मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, यह भी कोई जानते नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। अरे ब्राह्मण तो चाहिए जरूर, ब्राह्मण कहाँ से आएंगे, जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कभी सुना,
कभी सुना ब्रह्मा के पिता के बारे में? भक्ति मार्ग में कोई कहानी है ब्रह्मा के पिता के रूप में? नहीं। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उनका साकार फादर कोई नहीं, क्योंकि ब्रह्मा दादा लेखराज नहीं। दादा लेखराज के फादर थे, लेकिन दादा लेखराज के अंदर जब शिव बाबा आए तो एक नया जन्म हुआ और उनको ब्रह्मा कहा गया, है ना। तो वो दोनों का पार्ट एक ही शरीर में चला, लेकिन आइडेंटिटी फिर अलग अलग हो गई। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब ये जो ब्रह्मा है, उनका कोई फादर नहीं साकार रूप में। ब्रह्मा का साकार बाप कौन कोई बतला ना सके। ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा का जन्म कैसा है? अलौकिक जन्म है ना। गर्भ वाला जन्म तो देवराज का था, लेकिन उसी बॉडी में जब नया जन्म हुआ वो एकदम अलौकिक ज्ञान से हुआ। इसलिए उनके पिता को साकार पिता को उनका पिता नहीं कह सकते, कोई बतला ना सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। जैसे अब हम लोग भी क्या है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अगर अपने नाम में लगाते हैं, तो हम अपने लौकिक पिता का नाम अपने साथ नहीं जोड़ सकते। फिर हमारा पिता शिव बाबा ही कहा जाएगा इंट्रोडक्शन में, है ना। अगर आप बीके नहीं लगा रहे हो, लौकिक का बता रहे हो, तो फिर आप भले लगाओ। इसीलिए यहाँ पर जब बीके लगाते हैं ना, तो सरनेम हटा देते हैं, है ना। तो सरनेम आपकी लौकिक आइडेंटिटी है वो अलग है, लेकिन यहाँ पर जब ज्ञान के रूप में हम हमारी नई आइडेंटिटी है, तो हमें वो लौकिक आइडेंटिटी। हाँ, क्योंकि इस समय दोनों पार्ट चल रहे हैं ना। मेमोरी में पुराना पार्ट भी है, उसको भी निभाना है, और ज्ञान का पार्ट भी है, नई आइडेंटिटी भी है। लेकिन जब हम इस परिवार के साथ होते हैं, तो अपनी लौकिक आइडेंटिटी को दबाकर मर्ज करके रखते हैं, और अलौकिक आइडेंटिटी से ही एक दूसरे से मिलते हैं। हम सब एक ही पिता के बच्चे, है ना, भाई भाई आत्मा के रूप में। लेकिन जब लौकिक पार्ट में जाते हैं, तो ये नहीं कि पूरा अलौकिक छोड़ दो, अलौकिक स्मृति रहे। सिर्फ पार्ट में आपको ऊपर से एक्टिंग करनी है कि आप लौकिक में ये हो वो हो, और ये पार्ट प्ले कर रहे हो। नहीं तो क्या होगा, अगर आप अलौकिक भूल गए ना, तो वो माया वाली जीवन आपको खींच के ले जाएगी। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता कौन पूछ रहा है ये? हम पूछ रहे हैं, मतलब आप किस स्मृति से पूछ रहे हो? आप आत्मिक स्मृति से पूछ रहे हो, या जो ये अभी पाठ बैठा है उससे पूछ रहे हैं? देवभान से पूछ रहे हैं। देवभान में तो आपकी आइडेंटिटी अभी ब्राह्मण हो ना आप। तो अब आप बताओ, आप ब्राह्मण कब बने? नहीं, मैं आपकी क्वेश्चन से आपका आंसर दूंगी, मतलब आप ही आंसर दो तो आप जानते जाओगे ना, मैं दूंगी आप भूल जाओगे। अभी आप ब्राह्मण बने, अपने को ब्राह्मण कह रहे हो। वैसे आप लौकिक में क्या हो, बनिया हो, वैश्य हो, है ना। लेकिन अभी आप ब्राह्मण कहते हो अपने आप को, तो ये जन्म आपका एज अ ब्राह्मण कब हुआ? जब आपने अपने को ब्रह्मा की वंशज बोला, या शिव बाबा का बच्चा बोला, तब से हुआ ना। तो अब आप किस आइडेंटिटी में ज्यादा जीते हो, ये आपके ऊपर है। यही तो स्मृति और विस्मृति का खेल है, कि बाबा हमारी स्मृति को कंप्लीटली न्यू आइडेंटिटी बनाना चाहता है। इसीलिए ये जो पूरा चक्र है, इसमें ब्राह्मण का पार्ट बाबा ने बनाया है। क्योंकि लौकिक से एकदम पारलौकिक स्मृति आना बहुत मुश्किल है, तो उसके बीच में अलौकिक स्मृति आई। और ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये अलौकिक स्मृति का पार्ट है। क्योंकि फिजिकली हम लोग इतने अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस और देहभान में थे, कि अगर आत्मा को ये बोला ना जाए कि पहले तो अपने को ब्राह्मण बनाओ, तो हम एकदम निराकारी स्थिति में टिक ही नहीं सकते थे, है ना। तो किसी को बदलना होता है तो कैसे बदला जाता है? थोड़ा धीरे धीरे मोल्ड किया जाता है ना, जो टूट जाता है। हाँ, तो पहले बाबा ने देह से ही आपको डिटैच किया अपनी पुरानी विकारी स्मृतियों से। ब्राह्मण मतलब निर्विकारी स्मृति। अब जब आपकी स्मृति निर्विकारी हो गई, कर्म और बोल निर्विकारी हो गए, अब बाबा कहते हैं कि ये वाला पार्ट भी भूलकर अब पूरी तरह से निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो निराकारी स्थिति में ना कोई कर्म है, ना कोई बोल है, ना कोई संस्कार स्वभाव है। निराकारी स्थिति तो एकदम साइलेंस, स्वीट साइलेंस, है ना। तो अब आप किस स्मृति में ज्यादा रहते हो? अगर लौकिक में ज्यादा रहोगे तो आप कहोगे कि मैं वही हूँ। अगर आप ब्राह्मण की स्मृति में ज्यादा रहोगे तो आपको ये रियल लगेगा। और जो ये दोनों भी छोड़ चुका है, जिसको अपनी रियलिटी सिर्फ निराकारी लगती है, वो फिर हाईएस्ट स्टेज है। अभी समझ आया?
तो आप अपना अब अपना अपने से पूछो, आप अभी आपकी रियलिटी क्या है ना। तो जैसे निराकार शिव बाबा कहते हैं उनका बाप बताओ, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। शिव बाबा तो अडॉप्ट किया हुआ नहीं है, शिव बाबा से ऊपर कोई है क्या? नहीं है, यह अडॉप्ट किया हुआ है। कहेंगे इनको शिव बाबा ने अडॉप्ट किया, विष्णु को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, ऐसा नहीं कहेंगे। यह तो तुम जानते हो, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। अडॉप्ट तो हुआ नहीं, अडॉप्शन का यहाँ तरीका क्या है? अगर हम कह दें, वो तो हिंदी वर्ड है, उसकी मीनिंग है गोद लेना, लेकिन बाबा ने हमको किस तरीके से गोद लिया? लीगली गोद लिया क्या बाबा ने हमको? पेपर में कहीं लिखा है? बाबा ने हमको ज्ञान से गोद लिया है ना। जो बच्चे ये ज्ञान सुन रहे हैं वो सब अपने को स्व इच्छा से बाबा की संतान कहते हैं, है ना। इसलिए अब विष्णु को तो जरूरत ही नहीं, उनके तो फिजिकल फादर होंगे, भले वो दैवी संतान है, लेकिन उनके फादर कैसे होंगे? फिजिकल फादर, लौकिक पिता होंगे। विष्णु के अलौकिक या पारलौकिक पिता नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है वहां, भगवान की जरूरत ही नहीं है वहां। तो यह तो तुम जानते हो, ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, अडॉप्ट तो हुआ नहीं। शंकर के लिए भी बताया है, उनका कोई पार्ट है नहीं। अब बाबा कुछ बातें इसीलिए रखता है कि बच्चे पहले भक्ति से एकदम यहाँ आए हैं ना, तो उनको थोड़ा सा जोड़कर रखे, नहीं तो वो टूट जाएंगे। अब बाबा बार बार ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं के नाम लेता है, लेकिन फिर बाबा एकदम कहता है कि शंकर का पार्ट तो कोई है नहीं, है ना। तो इसमें मूंझने की बात नहीं है, लेकिन कई इसमें गुस्सा हो सकते हैं, ऐसे कैसे नहीं है, हमारे शंकर को ही हटा दिया इन्होंने। तो ये बाबा की युक्ति है, जैसे जैसे आत्मा अपनी सत्य को पहचानती जाएगी, उसको ये वाली जो भक्ति मार्ग में उसने असत्य बातें सीखी है, उससे वो मुक्त होती जाएगी। तो शंकर का वो इसलिए दिखाया है कि वो हमारा ही लास्ट पार्ट है ना, एकदम वैरागी। तो वैसे कोई रियल में उनका पार्ट नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये 84 का चक्र है। शंकर फिर कहाँ से आया? उनकी रचना कहाँ है? बाप की तो रचना है, यह सब आत्माओं का बाप है, और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। अब देखो इसीलिए वो जो कहानी बताई है शंकर जी की कि उनके दो पुत्र थे, एक गणेश और एक कार्तिक। और कहानी में भी बहुत सारे इंसिडेंट्स नहीं है, मुख्य मुख्य कुछ कहानियों में बताए हैं, जैसे कि जब उनको पूरी सृष्टि का चक्र लगाने का काम सौंपा गया, कौन श्रेष्ठ है, तो गणेश जी और कार्तिक की बुद्धि में अंतर था, है ना। कार्तिक ने क्या किया, निकल गए अपना विमान लेकर और पूरी दुनिया का चक्कर लगाने, तो उनको टाइम लग गया। और गणेश ने क्या किया, अपने भगवान को ही अपनी संसार बनाकर उनका चक्कर लगा लिया। तो ये आज हमारी ही कहानी है कि हम बाबा के जो बच्चे बने हैं ब्राह्मण, उसमें भी दो कैटेगरी के लोग हैं। एक वो जो अभी बहुत विस्तार में जाते हैं और बहुत सारा उनको बाहर की भान रहता है, देह भान को काटने में बहुत मेहनत करते हैं। और दूसरे बच्चे जो अपनी आत्मिक स्थिति को बहुत आसानी से सहजता से एक बाबा की याद से बना लेते हैं, है ना। तो ये गणेश और कार्तिक दोनों यहाँ है, पूजन दोनों का है, गायन पूजन दोनों का है, लेकिन श्रेष्ठ कौन हुए? गणेश, है ना। तो ये कहानी उन्होंने उसमें दिखाई है, लेकिन सच्चाई वो हमारी ही है। तो बाबा कहते बाप की तो रचना है, यह सब आत्माओं का बाप है, और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। शंकर की रचना कहाँ है? शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती। बाप आकर यह सब बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हर एक की बुद्धि नंबरवार है, जितना जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। अंडरलाइन, आज बाबा ये साफ साफ कह रहा है, जितनी जिसकी बुद्धि है उतनी ही टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। यहाँ पर सेवा के अनुसार नंबरवार पद नहीं पाते, पढ़ाई के अनुसार पाते हैं, है ना। और सेवा भी अगर कोई समझे तो कोई लौकिक सेवा समझ लेगा, मतलब लौकिक का सेंस स्थूल सेवा, कि किसने कितने सेंटर बनाए, कितने लोगों को ज्ञान सुनाया, कितने ज्ञान में निकाले, उससे पद नहीं बनता।
सच्ची सेवा तो वो है जो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर होती है, और जिसने वो सेवा कर ली उसका पद ऊंचा है, और वो पढ़ाई से ही बनता है। तो भले पढ़ाई एक ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु डायनेस्टी बनती है ना। डायनेस्टी का मतलब जहाँ महाराजा महारानी राजा रानी और उनके नीचे प्रजा नौकर चाकर सब होते हैं। यह भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना तो मेहनत का काम है। राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां कौन बनते हैं यह भी तुम समझ सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दासियां मिलती रहेंगी। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। ज्ञान को अगर आधा उठाया तो क्या बनेंगे। अब बाबा की इतनी सारी साकार मूर्तियां और 1100 के करीब अव्यक्त मूर्तियां, अगर स्टडी नहीं करी है तब तो आप राजा महाराजा की कैटेगरी में आ ही नहीं सकते। जो बच्चे बाद में आ रहे हैं वो अव्यक्त मूर्तियां अगर स्टडी नहीं कर रहे हैं तो वो उस पद के तो दावेदार है ही नहीं। तो आपको अव्यक्त मूल्यों का साथ साथ स्टडी जारी रखना चाहिए, है ना। हमारी क्लासेस भी चल रही है, अभी अव्यक्त मूल्य में आ नहीं रहे हैं आत्माएं, और मुझे लग रहा है बाद में भी सुन नहीं रहे हैं, है ना। तो ये आप लोगों के लिए भी है कि जो अव्यक्त मूल्यों की स्टडी नहीं कर रहे हैं वो पीछे रह जाएंगे, क्योंकि बहुत गहरे गहरे रहस्य छुपे हैं अव्यक्त मूल्यों में। और इसीलिए फिर जब हम सिर्फ साकार मूल्य का आधार रखते हैं ना तो हम बहुत बायस्ड हो जाते हैं, हमको राज पता नहीं होते, फिर हम सोचते हैं कि ये बाबा ने कब कहा कैसे कहा। अरे अव्यक्त मूल्य पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कहाँ बाबा ने क्या कहा कैसे कहा। पूरा ज्ञान ही नहीं है, अधूरे ज्ञान के साथ क्या होता है फिर। इसलिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हमको जो है सॉरी ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। पुरुषार्थ करना है ऊंच बनने का। तो सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा। चलिए 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी हो जाए और बाबा की याद होगी। बाबा कहते तो सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम वेस्ट होगा, कमाई कम होगी। ना यहाँ पर बैठे हैं लेकिन बुद्धि से अगर प्रेजेंट नहीं है तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही निकल जाएंगे, ध्यान ही नहीं जाएगा तो क्या होगा। आपकी जो आत्मिक स्थिति बनने में कोई पॉइंट काम आ सकती थी वो मिस हो जाएंगी। सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। यह भी समझाया है कि हाथों से काम करते रहो और दिल से बाप को याद करूं। कल आप कह रहे थे ना और काम है इसलिए बाबा को याद नहीं कर पाते। बाबा ने यही कहा काम करते रहो, काम नहीं बंद करने, लेकिन दिल बुद्धि से तो बाबा को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना यह भी भले करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झरमुई झगमुई नहीं करनी है। जैसे चलते फिरते कोई काम करा रहा है आपके साथ तो ये नहीं कि आप इधर उधर की बातें आपस में करने लगो, है ना। बाबा की याद में चाहे 2 लोग हो चाहे 10 लोग हो, अपनी अपनी बुद्धि से बाबा की याद में रहकर एकदम साइलेंस में काम करो। यह तो हर एक की दिल गवाही देती है। बाबा समझा देते हैं ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ। पादरी लोग जाते हैं एकदम शांत में। तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे, फिर जवान को शांति में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए ना। ये रेस बहुत शुद्ध रेस है, इसको कंपटीशन नहीं लेना, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी याद को बढ़ाना चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते हैं
याद में बैठकर खाओ, अपना चार्ट देखो कि मैं बाबा की याद में खा रहा हूँ या नहीं। बाबा अपना तो बताते हैं कि हम भूल जाते हैं ना, बाबा को काम याद आ जाते हैं, क्योंकि बाबा के ऊपर इतनी सारी लोगों की सेवाओं का मदार था। तो बाबा कहते कोशिश करता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूंगा, आप हमारी खांसी बंद करो। ब्रह्मा बाबा को बहुत खांसी आती थी, है ना, शुगर कम करो। आप बाबा को शुगर भी थी उस समय। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वह बताता हूँ। अब बाबा अपना अनुभव ही तो शेयर करता है ना। इस साकार मुरली को पढ़ते समय कई बार शिव मतलब मैक्सिमम तो शिव बाबा सुनाता था, लेकिन कहीं कहीं ब्रह्मा बाबा भी अपने अनुभव सुनाते थे। तो ऐसे ही जो निमित्त यहाँ टीचर सुनाती है मुरली, वो एज इट इज ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा की मुरली सुनाकर अपने अनुभव भी उसमें ऐड कर सकती है ना, करती ही है, क्योंकि उसमें फायदा होता है दूसरी आत्माओं को कि वो भी अपने उसको उससे कुछ सीख सके। तो इसलिए बाबा भी यहाँ कहते हैं कि मैं जो मेहनत मैं करता हूँ वो औरों को भी सुनाता हूँ। तो अपने साथ बाबा ने कहा परंतु मैं खुद भी भूल जाता हूँ। हम लोग भी जैसे योग में बैठते हैं तो क्या होता है, कभी कभी जो यहाँ वहां की बातें आती है वो सब शेयर करते हैं, ताकि किसी को ये ना लगे कि इनकी अवस्था बहुत ऊंची है क्योंकि इनको एक्स्ट्रा बाबा की मदद मिली है। ऐसा नहीं है, बाबा की मदद सबको सेम मिलती है, जस्ट की रोल अलग अलग मिले हैं, है ना। तो खांसी कम कैसे होगी, बाबा कहते हैं परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ, तो खांसी कम कैसे होगी, क्योंकि खांसी क्या है, कर्म भोग है ना। हाँ, तो जो बातें बाबा के साथ करता हूँ वह सच सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बाप को नहीं सुनाते, लज्जा आती है। झाड़ लगाओ खाना बनाओ, झाड़ू लगाओ खाना बनाओ, तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ, तो ताकत आएगी। यह भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। एक दो को कशिश तो होती है ना, किसी को देखो आप कोई याद में बैठा होता है तो सामने से सब जो लोग बातें करते हुए भी आ रहे होते हैं वो भी साइलेंस में चले जाते हैं, वो भी चुपचाप होकर बैठ जाते हैं, उनको भी लगता है हम भी इनकी तरह बैठे, है ना। तो जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता है। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं है। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा होकर चलना है। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ कर 10-20 साड़ियां आदि क्यों इकट्ठी करते हो, है ना। कि साड़ियां मतलब कुछ ना कुछ जो शॉपिंग के ख्यालात चलते हैं, फिर वो इतने होते हैं कि अरे वो नहीं करना है, ये लेना है, ये सब क्यों करना है, इतना क्यों इकट्ठा करना है। अगर बहुत चीजें इकट्ठी करते रहेंगे तो मरने के समय भी याद आएगी। इसलिए मिसाल देते हैं कि स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो यह भी याद आएगी। अब मरने के समय वो याद आएगा, मरने का समय किसी को पता है क्या। तो इसका मतलब है कि आप जब कभी वो चीजें याद कर रहे होगी, कहीं उसी समय ना प्राण निकल जाए, उसी समय कहीं आत्मा ना निकल जाए, तो क्या होगा, फेल हो गए, क्योंकि बाबा की याद में या आत्मिक स्मृति में शरीर नहीं छोड़ा। तो कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हैं। झूठ बोलने से 100 गुणा पाप चढ़ जाता है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है, जास्ती रखने की भी दरकार क्या है। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी है ना, जिनकी स्थिति बहुत अच्छी है, वो जानते हैं कि मुझे जब जिस चीज की जरूरत होगी वो उसके सामने अवेलेबल हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। उनको डर के मारे कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी जब ज्ञान, अभी भी शायद कहीं कहीं वो मैसेज एक सर्कुलेट होता होगा, और हम जब थोड़े दिन पहले ज्ञान में भी एक मैसेज आता था कि अंत आ रहा है, विनाश आ रहा है, 6 महीने का राशन पानी इकट्ठा कर लो, जोड़ लो। तो कई ब्राह्मणों ने ऐसा किया भी और डर के मारे कर भी लेते थे। पर उस वक्त भी हमें यही अनुभव होता था, और आज तो उससे बेटर ही है कि आप कुछ भी राशन पानी जोड़ते हो। आजकल हर चीज में कीड़े, हर चीज में इतना लगता है, आपको 6 महीने से जोड़ने की जरूरत क्या है, जब अगर अगर आप आपकी आत्मिक स्थिति बन चुकी है। तो बाबा ने जैसे कहा है
कि आपको मैं सुरक्षित रखूंगा या जो आपको चाहिए वो उपलब्ध होगा, तो हम क्यों जोड़ें कि बाबा की जिम्मेवारी है कि वो उस वक्त उपलब्ध कराएगा। ये तो फिर हमारी पूरी बुद्धि उसमें चली गई। पहले वो सामान खरीद के रखो, फिर वो कीड़े निकालते फिरो उनके, फिर वो सामान के लिए जगह बनाओ, एक स्टोर रूम रखो और ये इंतजार करो कब होगा विनाश, कब होगा, मेरे 6 महीने का राशन रखा हुआ है खराब हो रहा है, विनाश करो जल्दी। सोचने वाली ये मैसेज किसने बनाया होगा? किसी देह भान वाले पुरुषार्थी ने। आत्मिक स्थिति में दादियों को कभी एक चीज भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप उपलब्ध होता था। और ये ज्ञान वाले भी जानते हैं, ज्ञान में जिन्होंने आत्मा का की स्टडी करी है, जिनकी आत्मिक स्थिति बनी है, जिन्होंने अच्छे से गीता पढ़ी है, वो जानते हैं कि एक आत्मज्ञानी पुरुषार्थी आत्मा के लिए सृष्टि की, प्रकृति की हर चीज टाइम पर उपलब्ध हो जाती है। उसको किसी भी बात की चिंता करनी ही नहीं पड़ती। चिंता वो करते हैं जो देह भान में रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जास्ती रखने की भी दरकार क्या है। जिसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है ना। मान लो किसी का घर जल गया या चोरी हो गई तो आस पड़ोस वाले फिर उसको थोड़ा थोड़ा लाकर देते हैं। हाँ, तो बच्चों को बाप से राजाई मिलती है, तो क्या कपड़े आदि नहीं मिलेंगे? अगर नहीं रहेगा तो बाबा देगा ना। अभी हमारा तो पुरुषार्थ ऐसे ही होता है, कोई चीज की जरूरत होती है तो बस एक संकल्प आता है कि अगर इसकी मुझे सच में जरूरत है तो बाबा उपलब्ध कराएगा। उसके बारे में सोचना नहीं है ज्यादा। सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाएं की मदद करती है स्वर्ग की स्थापना में। ये उनके लिए है जो सेंटर में रहते हैं, है ना। क्योंकि वहां पर जो धन भंडारी में आता है वो सारी माताएं बहनें लेकर डालती हैं उसमें। तो बेचारी अबलाएं वो कैसे कैसे जोड़ती हैं। आजकल तो माताएं काम करती हैं, अच्छा कमाती हैं, लेकिन पहले के समय तो वो कितना जोड़ जोड़ कर लाती थी। तो उससे अगर हम अपनी शॉपिंग करें और अपना खरीदे तो वो तो धन बर्बाद कर रहे हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो स्वर्ग की स्थापना में जो अपना धन ला रही है उसको बर्बाद नहीं करो। उनके पैसे ऐसे बर्बाद भी नहीं करने चाहिए। वह तुम्हारी परवरिश करती हैं, तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करो। यानी सेंटर में जो निमित्त बहनें हैं, उनका उनकी परवरिश कौन कर रहा है? ये भंडारी, भंडारी में डालने वाली गृहस्थी माताएं या भाई। और ऐसे ही जो टीचर बन के निमित्त बैठा है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो ज्ञान से उनकी पालना करें, उनको आप समान बाप समान बनाए। अगर सेंटर में जिज्ञासु बहुत है, हजारों सौ है, लेकिन टीचर के समान कोई आज तक बन ही नहीं पाया, टीचर के समान अगर कोई वो दूसरे को खड़ा नहीं कर पाई, तो ये सेवा क्या है? असफल सेवा है ना। आपको आप समान स्टूडेंट बनते जाए तब तो सफलता मिले। स्टूडेंट स्टूडेंट की तरफ आज भी बैठे हैं, टीचर टीचर बनी बैठी है, उनके बीच में कोई मिलन ही नहीं हो रहा। बाप समान बनाने को बोला है टीचर्स को, है ना। तो ये परवरिश करना ये टीचर्स की जिम्मेदारी है। नहीं तो 100 गुना पाप सिर पर चढ़ता है कि आपको मैंने इतने स्टूडेंट्स दिए, जिज्ञासु दिए, आपने इनको क्या सिखाया? आप आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं कर पाए इनको, ना खुद हो पाए ना उनको करा पाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे, याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। ऐसी याद में बैठो कि जो भी आए वो 1 सेकंड में साइलेंस में चला जाए। ये नहीं कि वो बात करते आ रहा है और आप भी विचलित हो गए, तो वो आपको देख रहा है आप उसको देख रहे हो, फिर पता चला शोर दोनों ही वाड़ी में आ गए, है ना। आपको किसी का पता ही ना चले कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इतनी बाबा की याद में स्थित हो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई झगमुई या परचिंतन नहीं करना है। अब सेंटर से बाहर अनेक आत्माएं जब जाती हैं तो इकट्ठी 3 3 4 4 जाती हैं, या सुबह वॉक पे जाते हैं तो अज्ञानियों के साथ भी वॉक करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आज पॉलिटिक्स की बातें, कल क्रिकेट मैच की बातें और यहाँ वहां की बातें करें। ज्ञान का चिंतन करें या फिर अपनी आत्मिक स्मृति में साइलेंस में रहें। जबान को शांत में रख बाप को याद करने की रेस करनी है।
भोजन भी बाप की याद में खाना है। आज का वरदान है, निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। सभी कहेंगे, निश्चय बुद्धि बन, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन में सबसे बड़ा जो रोड़ा है या विघन है वो कौन सा है? अपने मन के संकल्प, और उसमें भी कमजोर संकल्प कि मैं कहाँ ये पद पा सकता हूँ, मैं कहाँ इतना ऊंचा बन सकता हूँ, मेरे से कहाँ ये होगा, है ना, मैं तो बाद में आया हूँ। या ऐसे अनेक कमजोर संकल्प जो करते हैं वो आपको आपकी सफलता से दूर ले जाते हैं। इसीलिए बाबा ने आज निश्चय बुद्धि बनने का वरदान दिया है, जिससे आप सफलता संपन्न बनोगे। तो अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमजोर संकल्पों को स्वयं ही इमर्ज करते हैं, सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा। यह कमजोर संकल्प की दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमजोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। हर लेवल पे कमजोर संकल्प आते हैं। जो नए आए हैं उनको धार्म नियम मर्यादाओं पे चलने के कमजोर संकल्प आएंगे। जो थोड़े से पुराने हो गए हैं उनको याद की स्टेज में रहने के कमजोर संकल्प आएंगे कि पता नहीं, मन ही नहीं लगता, इतने साल हो गए, योग ही नहीं कर पा रहा हूँ। और जो सेवाओं में है उनको और कमजोर संकल्प आते हैं कि पता नहीं ये सेवा मेरी सफल हो रही है कि नहीं, या अनेक तरह के, है ना। तो हर स्टेज में आपको अपने कमजोर संकल्पों पर अटेंशन रखना है और निश्चय बुद्धि का संस्कार या संकल्प इमर्ज करना है कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मेरी सफलता नहीं होगी तो किसकी होगी। तो अपने उस सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से कमजोर संकल्पों को समाप्त करो। स्लोगन है तीसरा, ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। क्या हुआ इसका अर्थ? तो ज्ञान में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, आपकी शक्ति। यहाँ बाबा ने ज्वालामुखी नेत्र, जो कि तीसरा नेत्र है, इसको बोला है। दो आंखें तो खुली रहती हैं, कई बार बंद भी रहती हैं, लेकिन जो बुद्धि की नेत्र है, जिससे आप अपने को बाबा के साथ योग में या उनके साथ देखते हो, कंबाइंड स्वरूप में देखो, या ज्वालामुखी का मतलब होता है बीज रूप स्थिति। तो अब हमें अपनी बीज रूप स्थिति को या निराकारी स्थिति को हर समय बाबा के साथ या सामने रखकर इस बुद्धि के द्वारा देखते रहना है ना। अगर हम हर समय इस स्मृति में रहेंगे या बुद्धि से ये चित्र क्लियर रखेंगे तो माया भी क्या हो जाएगी, हार जाएगी। क्योंकि माया वार कहाँ करती है? बुद्धि में। पहले बुद्धि से हम बाबा से दूर होते हैं और फिर क्या होता है, माया मन को भी दबा देती है। तो मन, अभी तो बुद्धि अगर शक्तिशाली है तो बुद्धि मन को दबा दबा सकती है, लेकिन अगर बुद्धि ही शक्तिहीन बन गई तो मन फिर हावी हो जाता है। इसलिए जो तीसरा नेत्र है ज्वालामुखी, मतलब निराकारी स्थिति में स्थित होकर उसको अपना हर समय इमर्ज रखो तो माया भी वार कर नहीं पाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज सोचा था कि अब पत्र पुष्प का कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, बट मूली में ही पूरा टाइम चला गया। अव्यक्त इशारे हैं आज के, क्योंकि ये महीना परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो के पुरुषार्थ पर चल रहा है। तो इस पे आज बाबा के अव्यक्त इशारे कि कोई गाली दे, झूठा इल्जाम लगाए, लेकिन आपको क्रोध ना आए। अपकारी के ऊपर उपकार करना, यही आप ब्राह्मणों का धर्म है। वह गाली दे, आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निंदा करने वालों को सच्चा मित्र मन से मानो। ये नहीं कि निंदा करने वालों को आओ गले लग जाए,
तुम तो मेरे मित्र हो, वो जरूरी नहीं है करना। सामने सामने कोई निंदा कर रहा है आपको, आपके ऊपर दोष आरोपण कर रहा है, करने दो। ऊपर से दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन मन ही मन उसको थैंक यू बोलो। मन ही मन अपनी अवस्था को चेक करो कि अगर उसके बार बार निरंतर आपका विरोध करने से आपकी पोजीशन या आपकी अवस्था ऊंची होती जा रही है, तो आपसे अच्छा दोस्त तो मेरा कोई है ही नहीं, ना। तब कहेंगे उपकार करने वाला। तो उसके प्रति गुस्सा या उसके प्रति दो हमें द्वेष नहीं रखना है, लेकिन मन ही मन उसका धन्यवाद करो कि आपने अगर इतना विरोध ना किया होता, आपने अगर इतना दोषारोपण ना किया होता, तो हम इतने आगे बढ़ते ही नहीं, है ना। तो ये उस हर बार उनके दोष को, हर बार उनके विरोध को आपने क्रॉस किया, शक्तिशाली कौन बना? हम आप बने। दिखने में वो दुश्मन दिख रहा है, लेकिन असली में वो आपका सबसे सच्चा मित्र है। और मित्र क्या करते हैं? मित्र तो आपको बहुत प्यार से तारीफ करते रहेंगे, तो आपको लगेगा बस इतना ही काफी है, मैं इतने में ही बहुत अच्छा हूँ, तो आपको आगे बढ़ने का चांस नहीं मिलेगा। लेकिन जो विरोधी होते हैं वो आपको बहुत आगे बढ़ा के ले जाते हैं, लेकिन बस रुकना नहीं है विरोध से, या किसी की निंदा ग्लानि से रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, तो आपके लिए सब सहज हो जाए। ओम शांति।